एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। व्यूअर्स, ज़िंदगी अक्सर हमें बड़े लेक्चर से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से शेप करती है। और आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, यू आर व्हाट योर कंपनी इज़। और बिल्कुल ऐसे ही आप जिन लोगों के साथ बैठते हैं, जिन लोगों के साथ आपकी कंपनी होती है, वही शेप करते हैं कि आप ज़िंदगी में क्या करेंगे। क्योंकि अक्सर हम अपनी तरक्की ना होने का इल्ज़ाम हालात, लोगों या किस्मत पर डाल देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिस महफिल में हम रोज़ बैठते हैं वही हमारी सोच, हमारी तवानाई और हमारे फ़ैसलों को डिज़ाइन करती है। तो ज़रा सोचें, अगर आप उन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं जो ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों के लिए मेहनत भी करते हैं और जो हर मुश्किल को बहाना नहीं बल्कि चैलेंज समझते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी शख्सियत भी वैसे ही मजबूत और फोकस्ड बन जाती है। और फिर जीतना सिर्फ मकसद नहीं रहता बल्कि एक आदत बन जाती है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप रोज़ ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो हर बात में शिकायतें ढूंढते हैं, हर छोटी कामयाबी को नेगेटिविटी में बदल देते हैं, तो एक दिन आप भी आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं की तरह बन जाएंगे। और ज़िंदगी में जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत खामोशी से असर करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और आज आपने ये सवाल अपने आप से ज़रूर करना है कि मैं किस महफिल में बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ, और क्या ये मुझे उस मकाम तक लेके जा रही है जहाँ मैं वाकई पहुँचना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप अपनी कंपनी को अपग्रेड करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोच, आपकी आदतें और फिर आपकी पूरी ज़िंदगी अपग्रेड हो जाती है। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एक छोटा सा खूबसूरत सा पैगाम आप सबके लिए। अब आगे चलते हैं और आज के मौसम के हवाले से जान लेते हैं। हमारे रिपोर्टर फील्ड में मौजूद हैं जो हमें आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में जहां पर सुबह सवेरे सूरज जो है वो अपनी किरणें ज़मीन पर बिखेरता है, तो वहीं पर लाहौर में सुबह सवेरे चलने वाली हल्की और ठंडी हवा के बायस जो सूरज की तपिश है वो कम हो जाती है और वहीं पर सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस होने लगती है। लेकिन जैसे ही दिन भर जो है वक्त गुजरेगा और साथ ही जो है ये सूरज इस सर्दी की शिद्दत पर हावी होगा और शहरियों को, लाहौरियों को जो है वो गर्मी का एहसास दिलवाएगा और अपनी तपिश जो है वो महसूस करवाएगा। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक ये जो लाहौर का दर्जा हरारत है अब दिन ब दिन जो है वो बढ़ता चला जाएगा और जो मौसम है वो तब्दील होता हुआ नजर आएगा। अगर दर्जा हरारत की बात करता चलूं तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा 11 डिग्री जबकि ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक आइंदा हफ्ते तक भी लाहौर में जो है वो बारिश का कोई इम्कान जो है वो मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो है वो जो फिजाई आलूदगी है उसमें जो है वो दिन ब दिन तब्दीली देखने में आ रही है। आज लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर जा चुका है, जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी, तो हमारे रिपोर्टर फील्ड में मौजूद थे जिन्होंने हमें आज के वेदर के बारे में अपडेट्स दी। बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ फिजिकल फिटनेस के हवाले से बात कर लेते हैं। देखते हैं आज हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हमारे लिए कौन सी एक्सरसाइज लेके आए हैं और कौन सी फिटनेस टिप्स लेके आए हैं। हमारे साथ मौजूद है रहमान अब्बास, आइए उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, आपका लाइफ कोच। आज एक ऐसा टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं जिसका नाम आपने सुना है, और जब ये प्रॉब्लम हो जाए तो पेन इतनी होती है कि इंसान सीधा नहीं हो सकता। यस, शियाटिका होती कैसे है, ये पेन अगर हो तो इसको फौरी हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो आज इसी टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको पेन किलर इंजेक्शन भी लगते हैं तो लेकिन ये होने से पहले हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लोगों को होते देखा है। प्रॉब्लम होती कैसी है, शियाटिका पेन कैसी होती है। हमारा दिल और दिमाग दोनों एक लेवल पे काम करते हैं। जब इस पे अपोजिट वर्किंग स्टार्ट हो जाए, दिल मेरा कुछ कह रहा है, दिमाग मेरा कुछ कह रहा है,
तो जिस समय प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि माइंड हमारा चल रहा होता है। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और मेरा माइंड किसी और साइड पे चला जाता है। तो ये है, इसको एक लेवल पे काम करना चाहिए, दिमाग को और दिल को। अब इसको अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मेरा माइंड कहीं और काम कर रहा है, तो एकदम मैं जाके ट्रेडमिल पे चला जाता हूँ या कोई वेट मशीन उठा लेते तो एकदम वो खींचे जाते हैं, जिसका इफेक्ट आपके स्पाइनल पे आता है और पेन यहां नहीं रहती, आपके नी एंकल तक जाती है और एक साइड प्रॉपरली स्टक हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है, पेन में आ जाती है। यहां से आप प्रॉपरली आप मूव नहीं कर सकते। ये पेन जिसको होती है वही बता सकता है कि पेन कितनी पेनफुल है, कितना दर्द होता है। फौरन आप मूव भी नहीं कर सकते, आप जहां आपकी मूवमेंट बनी आप वहीं पे रहते हो। तो ये प्रॉब्लम जिनको हो जाती है या होनी किसी वजह से हो, तो इसको कैसे प्रॉपरली इस पर नॉलेज हो कि उसको सॉल्व किया जाए। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, कोशिश करें कि कोई भी हैवी एक्टिविटी करने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरा माइंड और हार्ट एक्टिव नहीं है तो वो मत करें। 5 मिनट के लिए खुद को रिलैक्स करें, फिर आप वर्कआउट करें। क्योंकि मोस्टली मैंने अपनी फील्ड में देखा है कि लोग आते हैं स्ट्रेस में होते कि कोई ना कोई वजह बनती है तो फ़ौरन आके ट्रेडमिल पे आ गए, कोई वेट मशीन उठा लिए। नहीं, खुद को रिलैक्स करें, आपको अपने माइंड को अपनी बॉडी को एक्टिवेट करें कि मैंने ये वर्कआउट करना है, फिर आप स्टार्ट करें। अगर ये रीज़न हो जाती है तो फ़ौरन आपने क्या करना है कि लाइट सी थेरेपी वर्कआउट आपने करना है, इसको आपने फ़ौरन। और कोशिश करें कि जो आपके पास हो, पेन रिलीफ मसाजर क्रीम कोई आप मंगवा लें, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो वो मंगवा के आप मसल को प्रॉपरली एक रब करें ताकि वो सॉफ्ट हो और उसमें अगर स्वेलिंग हो चुकी है तो नॉर्मल हो, क्योंकि नॉर्मल होने में टाइम लगता है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने फ़ौरन करनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं, क्योंकि जब पेन होती है आप प्रॉपरली मूव नहीं कर सकते। जो अफेक्ट हुई है, राइट हुई है, लेफ्ट हुई है वो, लेकिन कैमरे के सामने आपको इस एंगल से बताऊंगा ताकि आपको समझ आए। लेकिन जो अफेक्ट हुई है आपने उसको करना है। नॉर्मली मूवमेंट आपने करनी है एक रिदम से, क्योंकि ग्लूट्स के मसल्स, हिप के मसल खींचे जाते हैं, यहाँ पे जॉइंट है उस पे सारा प्रेशर आता है, स्पाइनल स्टिफ हो जाती है और आप प्रॉपरली मूव नहीं कर सकते। एक दफ़ा मेरे साथ भी हुआ, लेकिन इसको प्रॉपरली मैंने उसी वक्त एक रिदम में मैं ले आया। ये चीज़ें प्रैक्टिकली है जिसका हमें सोल्यूशन नहीं पता। हम पेन रिलीफ भी अगर आपको चाहिए फिर भी आपको टाइम लगेगा। तो फ़ौरन आपने क्या करना है थेरेपी एक्सरसाइज में एक रिदम के साथ। अब इस पोजीशन में ये नहीं कि स्टैंडिंग, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट के लिए भी, जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे पेन है तो मैं फ़ौरन क्या करूँगा, राइट साइड है, लाइट सी मूवमेंट एक रिदम में, कोई प्रेशर नहीं आपने देना और एक रिदम के साथ आपने करनी है। सियाटिका पेन, इसको आप स्टडी भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होती है आपकी कोई एक साइड जो है ना अफेक्ट हो जाती है, आप मूव नहीं कर सकते। फिर उसके बाद लाइट सा बैंड जो आपकी मूवमेंट बनती है, राइट टू लेफ्ट, फ्रंट टू बैक, लाइट सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर आप फ़ौरन पेन रिलीफ क्रीम ऑइंटमेंट कोई मंगवा सकते हैं, वो लगा के फिर आप थोड़ी सी थेरेपी एक्सरसाइज करते रहें और बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी। उसके बाद होल्ड करना है, देन स्ट्रेट, होल्ड करना है, देन स्ट्रेट, एक रिदम के साथ। ये ट्रीटमेंट एक्सरसाइज है, ये कोई वर्कआउट नहीं है। प्रॉब्लम हो चुकी है तो हमने उसको फ़ौरन कैसे सॉल्व करना है। हमारी मोबिलिटी डेड हो चुकी होती है, हमारी सोचें, ज़ाहिर बात है स्ट्रेस एक लेवल पे हर इंसान को होता है, मुझे भी होता है समटाइम, लेकिन हमने उसके साथ फाइट करनी है, खुद को चेंज करना है। होल्ड देन डाउन, होल्ड देन डाउन, ताकि ये मसल जो है ना फिक्स्ड ना हो। जैसे ही कूल होगा ये फिक्स्ड होता जाएगा। तो इसको लाइट रिदम से ताकि एक्टिवेट हो जाए और पेन कम होनी शुरू हो जाए। तो ये एक्सरसाइजेज आपने करनी है। जिनको प्रॉब्लम है, मेरी कोशिश ये है कि ये नॉलेज उनके काम आए, लेकिन जो मैंने आपको रीज़न बताई पहले आपने उसको फोकस करने का, माइंड और हार्ट एक लेवल पे काम करे। कुदरत ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ना जाए। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। अगर खुदा न खास्ता हो जाती तो उसको आप फ़ौरन इस तरह सॉल्व करें, क्योंकि हमारा काम है आपको नॉलेज देना, आपका ख्याल रखना।
मुझे अपनी दुआओं में, हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। हमारा काम ये है कि आप सबकी सेहत का ख्याल रखा जाए। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। खुश रहें, फिट रहें और अल्लाह आपको सेहत दे। अल्लाह हाफिज़। रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी फिटनेस टिप्स दी और बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस भी बताई हैं। बहुत शुक्रिया रहमान अब्बास आपका। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे।